नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BX एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपको दो ज्ञानवर्धक कहानी बताएंगे जिससे आपके जीवन में प्रेरणा मिल सके। दोस्तों, पहली कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक किसान था। किसान एक दिन अपने अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम करते करते हैं उसकी घड़ी कहीं खो गई। उसने कुछ देर तक अपनी घड़ी को ढूंढा। घड़ी नहीं मिली, मायूस हो गया, और मायूस होना सही भी था। उस घड़ी को किसान के पिताजी ने उपहार स्वरूप दी थी। उस घड़ी से किसान का काफी लगाव था। एक बार फिर अपनी घड़ी को ढूंढने की कोशिश करने लगा। अनाज की कोठी में बहुत देर ढूंढने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। वह हताश होकर कोठी से बाहर आया। उसने देखा बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसके दिमाग में आइडिया चलने लगा। किसान ने सोचा, मैं अकेला अब तक ढूंढ रहा था, क्यों न इन बच्चों को भी घड़ी ढूंढने में लगा दूं। उसने घड़ी ढूंढने के बदले बच्चों को इनाम देने के लिए कहा। बच्चे इनाम के लालच में तुरंत मान गए। अब सारे बच्चे कोठी के अंदर जाकर घड़ी ढूंढने लगे। बच्चे जितना ढूंढ सकते थे उन्होंने ढूंढा, पर घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक चुके थे, उन्होंने हार मान ली। किसान भी अब थका और हारा महसूस कर रहा था। बच्चों के जाने के बाद वह हताश और परेशान बैठा था। कुछ देर बाद एक बच्चा वापस आया। आकर किसान से बोला, क्या मैं फिर से घड़ी ढूंढ सकता हूं? किसान ने कहा, ठीक है। बच्चा फिर से कोठी के अंदर गया और थोड़ी देर में घड़ी के साथ वापस लौटा। किसान ने देखा बच्चा अपने हाथों में घड़ी लेकर वापस लौटा है। किसान को खुशी का ठिकाना न रहा। किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस घड़ी को उसने इतनी देर ढूंढा और इतने सारे बच्चों ने ढूंढा, उस समय वह घड़ी नहीं मिली, अब कैसे मिल गई? उसने बच्चे से पूछा, तुम्हें यह घड़ी कैसे मिली? बच्चे ने कहा, कोठी के अंदर जाकर वह एक जगह पर खड़ा हो गया और शांत वातावरण में घड़ी की टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। मैंने घड़ी की टिक टिक की आवाज की दिशा में ढूंढना चालू किया और घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को पुरस्कार दिया और हृदय से आभार व्यक्त किया। अब किसान खुश था, किसान उसे उसकी घड़ी मिल चुकी थी। किसान की घड़ी कहानी की सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, शांति हमारी सफलता के लिए जरूरी है। शांत चित्त रहकर ही हम सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अब दूसरी मजेदार कहानी सुनिए। रवि एक साधारण परिवार में रहता था। उसके पिताजी किसान थे और मां घर का काम करती थीं। रवि का एक छोटा भाई और एक बहन भी थी। रवि बचपन से ही मेहनती था। वह सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता था। रवि का मानना था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। रवि अपने घर वालों को भी हमेशा समय से काम करने और मेहनत करने के लिए कहता था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता था। उसके पिताजी काम पर देर से जाते थे और खेतों में ज्यादा मेहनत नहीं करते थे। उसकी मां भी घर के कामों में लापरवाह रहती थीं। भाई बहन भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे और दिन भर खेलते रहते थे। रवि को यह सब देखकर बहुत दुख होता था। वह चाहता था कि उसका परिवार भी उसी तरह मेहनत करे जैसे वह करता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन रवि ने फैसला किया कि वह अब घर पर नहीं रहेगा। वह कहीं दूर जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और शहर की ओर चल पड़ा। शहर में रवि को बहुत मुश्किलें आईं। उसे रहने के लिए जगह नहीं मिली और उसे भूखे प्यासे रात बितानी पड़ी। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी।
वह रोज लोगों से मिलता और काम मांगता। एक दिन वह काम की तलाश में घूम रहा था तो देखा एक व्यक्ति पसीने से लथपथ काफी परेशान है। रवि उसके पास गया और पूछा, आप काफी परेशान हैं, क्या बात है? वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। रवि ने बगल के प्याऊ से एक लोटा पानी लाकर सज्जन को पिलाया। पानी पीने के बाद उन्हें थोड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मुंह पोंछते हुए कहा, मुझे कुछ बीमारियां हैं, इसलिए मैं ज्यादा शारीरिक काम नहीं कर पाता। इस शहर की एक प्रसिद्ध ड्राई फ्रूट की दुकान मेरी है। दुकान में काम करने वाले लड़के ज्यादा लालची हो गए थे। वो ड्राई फ्रूट भी खूब खाते और चोरी भी कर लेते, इसलिए मैंने उनको निकाल दिया। अब सामान लाना और बेचना मैं ही करता हूँ। मेरा बेटा अभी 12 साल का है, उसे दुकान पर बैठाकर आया हूँ। फिर सेठ ने रवि से पूछा, तुम क्या करते हो? रवि ने कहा, काम की तलाश कर रहा हूँ। सेठ ने कहा, चलो मेरे दुकान पर काम करो। सेठ रवि से प्रभावित हो चुके थे। रवि ने ड्राई फ्रूट की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। रवि दिन रात मेहनत करता था। अब वही दुकान खोलता और देर रात तक बंद करता। मेहनती रवि की नौकरी धीरे धीरे रंग लाने लगी। दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। रवि का मालिक बहुत प्रसन्न रहने लगा। अब उसने रवि की सैलरी बढ़ा दी। साथ ही साथ रवि को बिक्री पर कमीशन भी देने लगा। रवि ने अपनी बचत से एक नया घर खरीदा और अपने परिवार को शहर में बुला लिया। रवि के परिवार को रवि की सफलता देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें अब समझ आ गया था कि रवि की बातें कितनी सच्ची थीं। उन्होंने रवि से माफी मांगी और उससे कहा कि अब वे भी उसी तरह मेहनत करेंगे जैसे वह करता है। रवि बहुत खुश हुआ। उसने अपने परिवार को समझाया कि सफलता के लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि समय का सदुपयोग करना भी बहुत जरूरी होता है। रवि के परिवार ने रवि की बात मान ली और अब वे सब मिलकर खुशी खुशी जीवन जीने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने कामों को समय से पूरा करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।